उम्र भी बीती जा रही है। मैं आपके डगर कब से देख रही हूँ। कब सुध लोगे मेरी राम हो, कब सुध लोगे मेरी राम हो। मैं तो नैने बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरी राम, कब सुध लोगे मेरी राम। मैं तो नैने बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरी राम। नित्य ऊँट भारी को लगन बहारूं मैं तो राह निहार। विरह जतनवा रोके गुजारूं मैं तो तुमको पुकारूं। अब तो आओ मेरे राम हो, अब तो आओ मेरे राम। मैं तो नैने बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरी राम। थक गए नैन मन में निराशाएं होने लगी। थक गए नैन मन में निराशाएं होने लगी। तेरी तरह ना प्रभु धीरे धीरे अब होने लगी। एक एक दिन अब लाग साल हो, एक दिन लाग साल हो। मैं तो नैने बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरी राम। हे माता जी, आप जिसका सुमरन कर रही हैं मैं वही हूँ। प्रभु प्रभु राम, प्रभु मेरे प्रभु श्री राम, अयोध्या दशरथ नंदन राम, जिनके सपने
मैं ही हूँ अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम। प्रभु तो माता आइए प्रभु आइए। आज आज मेरे गुरु की बात, मातंग गुरु की बात सच हो गई, सच हो गई। हर मेरी कुटिया में आए भगवान, सखी रे मैं नाचूंगी। मेरी कुटिया में आए भगवान, सखी रे मैं नाचूंगी। मेरी कुटिया में आए भगवान, सखी रे मैं नाचूंगी। मेरी कुटिया में आए भगवान, सखी रे मैं नाचूंगी। दासी की कुटिया में जो कुछ है, मैं आपकी रोज रास्ता देखती थी, आपके लिए चुन चुन कर मीठे मीठे पैर मैं तोड़ के लाती थी। प्रभु लीजिए प्रभु, आप लीजिए। ये तो पेड़ झूठे हैं, माता सभी अपने जुबा पे लगाकर आपको दे रही है। ये बैल झूठे हैं भैया, मत खाइए। माता शिवरी के दिए हुए हर एक पेड़ का स्वाद अमृत के समान जैसा है। हेनुज, तुम भी इस बेर को खाओ। हेनुज, इस बेर के स्वाद के आगे सीते का परसा भोजन भी फीका पड़ रहा है। हेनुज, तुम भी खाओ। केशवरी माता, आपको तो ब्रह्म ज्ञान है और मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक नीच जात की नारी हूँ, मैं किस प्रकार आपकी भक्ति कर सकती हूँ। कहीं विधि ऐसी तूती काया मैं तुम्हारी, अधम जात की मत भारी। मैं एक भील जात की, जो कि महान नीच होते हैं, उस पर नारी हूँ, नीच जात की।
नारियों में नीच जातियों में भी मैं महान नीच जात की नारी हूँ। मैं आपकी किस प्रकार स्तुति कर सकती हूँ? बस मेरे मन तन में राम राम, और मैं कुछ नहीं जानती प्रभु। हे ब्रह्म माता, हे शबरी माता, आपको तो विदित है मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है। हे शबरी माता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो प्रभु, क्या पूछना चाहते हैं? हे शबरी माता, हम दोनों भाई को 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ है, और जब हम दोनों भाई और अपनी भार्या सीता को लेकर इस वन में आए थे तो हमारी भार्या सीता का हरण हो गया है। हे शबरी माता, यदि आपको उनके बारे में कुछ भी विदित हो तो कृपया करके उनके बारे में बतलाने का कष्ट करें। प्रभु, मैं अवश्य बतलाऊंगी आपको, मैं अवश्य बतलाऊंगी। आप क्या उपाय करें? अवश्य बताइए माता। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर जा करके पंपापुर है, और वहाँ पे आगे है ऋषि मुख पर्वती। हे प्रभु, आगे है ऋषि मुख पर्वती, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। आगे है ऋषि मुख पर्वती, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वो, अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट सहता है। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट सहता है। राम आप खा जाए, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कलियाँ मुरझाई है, जो कलियाँ मुरझाई है, वो कली वहाँ खिल जाएगी। जो कलियाँ मुरझाई है, वो कली वहाँ खिल जाएगी। हे प्रभु, आप यहाँ से दक्षिण की तरफ सीधा जाएं। आगे ऋषिमुख नाम का पर्वत है, वहाँ वानरों के राजा महाराज सुग्रीव अपने भाई के भय से उस पर्वत पे रहते हैं। मेरे विचार से आप जाके उनसे मैत्री संबंध बनाएं और आपके कार्य में वो अवश्य मदद करेंगे प्रभु। आप धन्य हैं माता। हे माता, मैं आपके बताए अनुसार ऋषिमुख पर्वत पर जाकर महाराज सुग्रीव से मित्रता करूंगा। ठीक है प्रभु, वैसे तो मेरा मन, क्या बताऊं, आप भी कष्ट में हैं इस समय, नहीं तो मेरा विचार तो कुछ दूसरा ही था। अरे जरा देर ठहरो राम, मेरा तो यही विचार था कि आप कभी न जाते। जरा देर ठहरो